Hello, my all dear student. Please welcome to back my class. I hope you are very well, healthy, and enjoying your preparation. Today we will be discuss class 6 subject math. Chapter first name is knowing our numbers. संख्याओं को जानना. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में. संख्याओं को हम लोग समझेंगे, जानेंगे क्या होता है संख्याएं. एक सिस्टम है हिंदू अरेबिक सिस्टम. हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो है संख्याओं को लिखने के लिए जो है 10 प्रतीकों का सहारा लिया गया है. इन प्रतीकों, इन चिन्हों के माध्यम से ही जो है अंकों का निर्माण होता है. चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पहले अंक से क्या बनता है, संख्याएं बनेंगी धीरे धीरे. पहले हम लोग क्या जानेंगे, व्हाट इज डिजिट, अंक क्या होता है. चलिए लिखिए, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, देखिए इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. उसके बाद क्या होता है, लिखने का जो माध्यम होता है, ऑफ राइटिंग. इन हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर. संख्याओं को लिखने के लिए जो है 10 प्रतीकों का सहारा लिया गया है. तो हो जाएगा द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. नंबर्स के बाद क्या रहेगा, नंबर्स. द 10 सिंबल्स. 10 प्रतीकों का सहारा लिया गया है. इन प्रतीकों को कैसे लिखेंगे, देखिए नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are called digit. डिजिट क्या है या फिगर क्या है, देख कहा गया है इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो है अंकों को लिखने के लिए जो है 10 प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है. ये जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इधर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 आर कॉल्ड डिजिट और फिगर. इन्हीं को जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट है, अंक है. चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं. ये देखिए इन्हीं डिजिट को लेकर जो है हम लोग संख्याएं बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉरी कुछ लोग बुलाने आ गए थे. देखिए आगे चलते हैं. देखिए इन अंकों को जो है हम लेकर क्या बनाते हैं, संख्याएं. जैसे नंबर क्या है, 2 5 3. डिजिट देखिए 2 5 3. इन डिजिट को लेकर जो है, इन अंकों को लेकर एक संख्या बना दिया गया है जिसका नाम क्या है, 253. आगे चलते हैं हम लोग. इसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है, न्यूमरल्स किसे कहते हैं. न्यूमरल्स, ये जो डिजिट होते हैं इनको लिखने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, न्यूमरल्स कहलाते हैं. चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है न्यूमरल्स. द सिंबल लिखते हैं,
the symbol for writing, the symbol for writing, the symbol for writing, the symbol for writing a number, नंबर, संख्याओं को लिखने का जो प्रतीक है उसे ही क्या कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। द सिंबल फॉर राइटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। चलिए इसके बाद एक और आता है पॉइंट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है, इन्हीं संख्याओं को जो है जब हम इन्हें वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं, शब्दों के रूप में लिखते हैं, तो यही जो लिखने का प्रोसेस होता है क्या कहलाता है, न्यूमरेशन। चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है न्यूमरेशन। देखिए, राइटिंग अ नंबर, writing a number, writing a number in words form is called numeration. न्यूमरेशन, जिसे अभी देखिए इसके पहले हम लोग एग्जांपल देखा था, 2, 5, 3 डिजिट को लेकर एक नंबर बनाया गया था जिसका नाम क्या था, 253। तो ये जो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, ये जो नंबर है 253, इनको हम लिखते हैं वर्ड्स फॉर्म में, शब्दों के रूप में। ये क्या है, 253 या 253 भी लिख सकते हैं। तो जाएगा 253, FIFTY 53। चलिए इसके बाद हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं, इन सभी को पहले इरेज करते हैं तो आगे चलते हैं। ओके, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए हम लोग पहुंच गए नई स्लाइड पे, देखते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो लिखा गया है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम गणना करने वाली संख्याएं भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी इन्हें बोला जाता है। चलिए जैसे किसी चीज को गिनना है तो हम कहते हैं 1, 2, 3, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर्स कहलाएंगे। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन पहले क्या होता है, देखते हैं। The counting numbers, such as 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक कह सकते हैं। और इनफाइनाइट जो होता है, अनंत जो होता है, उसे हम काउंट नहीं कह सकते,
इसलिए डॉट डॉट लगा दिया गया है। तो जैसे नंबर क्या लेना 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन। हाँ, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। द काउंटिंग नंबर सच एज 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इज कॉल्ड, ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद क्या आता है, प्राकृतिक संख्याओं के बाद आता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं इसके बाद होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, होल, होल का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, पूर्ण संख्या है। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, ये अंकों की जो संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, 10। देखिए 1 2 3 5 6 7 8 9 तक चलेंगे, बट हमारा एक डिजिट ऐसा है जो छूट रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, 0। तो कह सकते हैं तो पूर्ण संख्याओं में क्या करना है, यही प्राकृतिक संख्या में जो है आगे 0 ऐड कर देंगे, तो वही हमारी क्या संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर्स हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो कह सकते हैं, डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स along with 0। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो है हमें क्या करना है, 0 भी ऐड करना है, तो वही क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर्स along with 0 is called whole numbers। whole numbers। जैसे कैसे लिखेंगे इसे, 0 0 0 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे ऑन। ये क्या हो गया, होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड करना ही क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब जो है ये कौन सा पॉइंट है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते हुए क्रम। जब कोई चीज छोटा रहेगा फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे भी बड़ा आएगा, ऐसे जो है लिखना है, बढ़ते हुए क्रम लिख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम। चलिए डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। ascending order, ascending order means ascending order means, ascending order का मतलब क्या होता है, ascending order means
अरेंजमेंट ascending order means arrangement of number संख्याओं को व्यवस्थित या अरेंज फॉर्म में करते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं इसे, तो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर ascending order means arrangement of number क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, इसका मतलब छोटे से बड़ा जाता है तो कह सकते हैं स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, छोटे से बड़े क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। इसे हम ऐसा भी प्रतीक फॉर्म में बना सकते हैं, सबसे पहला क्या रहेगा हमारा छोटा, फिर इससे भी बड़ा आ जाएगा, फिर और बड़ा कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं सीढ़ी नुमा है। देखिए चढ़ने के लिए सबसे पहले यहां पहुंचेंगे, फिर यहां, देखिए ऊंचाई पर जा रहा है, तो ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन फॉर्म में लेते हैं, चलिए कुछ संख्याओं को हम लिखते हैं, इसे हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे देखते हैं लिखा गया 2 3 7 8 2 0 6 9 8 9 और 5। ये संख्या हमें दी गई हैं, इनको हमें किस में लिखना है, असेंडिंग फॉर्म में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लिखते हैं एज असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। देखिए यहाँ सिंबल भी बनाया गया, सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, फिर हाईएस्ट फॉर्म में इसे चलता रहता है। सबसे पहले हमें ढूंढना सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 5। इससे बड़ा कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है हमें, 20 दिखाई दे रहा है। 20 से हाईएस्ट कौन सा है, 23 दिखाई दे रहा है, 23। और इससे बड़ा कौन सा है, 69। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 78। एंड फाइनल क्या है, 89। ऐसे ही हमें लिखना है। चलिए इसके बाद आते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए बाबू देखिए हम लोग पहुंच गए हैं, अब आगे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर सेम टू सेम असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट होता है, एकदम उसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। जैसे देखिए असेंडिंग में क्या होता था, बढ़ते हुए क्रम, और डिसेंडिंग में क्या है, घटते हुए क्रम। सबसे पहले हाईएस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे भी लोवेस्ट, फाइनल में सबसे छोटा संख्या रहेगी। देखते हैं डेफिनेशन फॉर्म में क्या रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स arrangement of number greatest to smallest,
नंबर। क्या कहा गया है? घटते हुए क्रम। सबसे पहले क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट, सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर रहेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। फोर 89। चलिए इन संख्याओं को देखिए और समझिए। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा? घटते हुए क्रम में सबसे पहला क्या आता है? हाईएस्ट। इसका सिंबल बना दिया जा रहा है, सिंबल देख लीजिए पहले। ड्राइंग है, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे हाईएस्ट, फिर इससे लोवेस्ट हो जाएगा, फिर इससे भी लोवेस्ट, और फाइनल में क्या रहेगा? सबसे छोटा। जैसे मान लेते सीढ़ी से उतरना क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है? हाईएस्ट। ढूंढिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 89 फर्स्ट है, तो लिखेंगे 89। इसके बाद इससे जो है थोड़ा छोटा कौन सा है? 25 दूसरा नंबर है। तीसरा देखते हैं कौन सा है? 9। इसके बाद 8, फिर 4, 3, 2 एंड 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी जब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे तो आपको भी लगाना पड़ेगा हमारे साथ। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा पॉइंट आ रहा है, देखते हैं फिर आगे बताते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्या होता है प्रीडिसीजर। प्रीडिसीजर का हिंदी मतलब होता है पूर्ववर्ती। किसी भी संख्या का हमें पूर्ववर्ती निकालना रहेगा तो क्या करते हैं? उस संख्या से एक जो है कम कर दिया जाएगा तो आ जाता है पूर्ववर्ती, क्या हो जाता है। लिखते हैं प्रीडिसीजर क्या होता है? किसी भी संख्या का हमें निकालना है प्रीडिसीजर, कह सकते हैं द प्रीडिसीजर, द predecessor, the predecessor of a given number is number obtained by subtracting one from it। देखिए द प्रीडिसीजर ऑफ ए गिवन नंबर, किसी भी संख्या का हमें निकालना है प्रीडिसीजर। कैसे निकाला जाता है? प्रीडिसीजर निकालने के लिए सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इट, उस संख्या से हमें एक कम कर देना है तो क्या हो जाएगा? प्रीडिसीजर। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे निकालना हमें 25 का प्रीडिसीजर, कैसे निकलेगा? 25 से क्या करना है? 1 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 24। चलिए इसके बाद हम लोग प्रीडिसीजर के बाद क्या आता है? सक्सेसर। क्या होता है? अनुवर्ती। सक्सेसर क्या होता है? इसे बोलते हैं अनुवर्ती।
अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। उत्तर मीन्स होता है बाद। क्या करना है, सक्सेशन निकालने के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या में हमें क्या कर देना है, +1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस संख्या का निकल जाएगा सक्सेसर जो है, उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे द सक्सेसर ऑफ ए गिवन नंबर, द सक्सेसर ऑफ ए गिवन number, the successor of a given number is a number, is a number, the successor of a given number is a number obtained by adding 1, adding 1 them। क्या करना है, उसी संख्या में हमें जो है 1 को ऐड कर देना है। एग्जाम्पल जैसे कोई नंबर है 28, इसका हमें निकालना क्या है, सक्सेसर निकालना है। कैसे निकलेगा, संख्या में केवल 1 को ऐड कर देना है। 28 में जब +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट है उसको देखते हैं। ओके, पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, इरेज करते हैं, चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहुंच गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा गया है, हाउ टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर्स। बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे इन्हें पढ़ा जाएगा, यही जो है हमें समझना है। देखिए, जब संख्याएं बहुत भारी भरकम आने लगती हैं तो हमें लिखने में समस्या होने लगती है और साथ ही साथ हमें पढ़ने में भी समस्या होती है। इसलिए बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए कॉमास का प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और कॉमास लगाने के जो रूल होते हैं, ये जो रूल होते हैं ये अगले वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया से डिटेल समझेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि जो नंबर होते हैं इनको लिखने का 2 तरीका है। नंबर राइटिंग, नंबर को लिखा जा सकता है 2 तरीकों से। इस संसार में जो है हमारे यहाँ जो है संख्याओं को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। पहला जो है क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम and second is international number system। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। भारतीय संख्या पद्धति है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है। तो इनके बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं।
और आप लोग इंतजार करिएगा इस वीडियो को भी जो है, ये जो हमारा नया आएगा नंबर राइटिंग, संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। ओके। और देखिए जो होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये हमारे पूरे देश में जो है इसका प्रचलन है। जैसे देखिए क्या होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये सब जो आते हैं ये इसी में आएंगे। और जो इंडियन में होता है ये क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जो है करोड़ वगैरह आते हैं। पर इसमें क्या है, इंटरनेशनल में इसमें करोड़ वगैरह नहीं आता है, इसमें क्या आते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखें और समझें। अगली वीडियो के लिए जो है आप प्रतीक्षा करें, हम नई वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द आएंगे इसके बाद। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आप जरूर से जरूर इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखें और अपने बच्चों को भी शेयर करें।